अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास अवेलेबल है कि आपने फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ठीक है, इसमें किसी नंबर पे कोई एरर नहीं आता, तो आप कहीं से भी कोई से भी नंबर लेके फंक्शन पुट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक इसकी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कुछ नंबर्स के ये आंसर्स बहुत बड़े बड़े देता है। देखना अभी मार्जिन देखिएगा। अब -2 से 2 अगर मैं नंबर्स पुट करती हूँ, e की पावर 2 इंटू -2 0.01 0.1 1 1 पे ये नंबर दे देगा 7 और 2 पे ये 54। ठीक है, तो अब आपने घबराना नहीं है कि ये कैसा इतना मुश्किल सा ग्राफ बन रहा है। नो, आपने सिंपल इसको ड्रॉ करें। ठीक है, आपने सिर्फ ये करने के जो नंबर्स हैं वो थोड़े मार्जिन से लिखने हैं। कैसे? अब देखिए मुझे 54 तक जाना है, तो ये अगर कहीं मैं 1 लिखती हूँ तो ये कहीं 0.1 होगा और ये उससे भी कहीं बहुत छोटा नंबर। अब 7 थोड़ा दूर होगा और 54 और ज़्यादा दूर होगा। आप ऐसे करके नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, और फिर इसको ड्रॉ कर दो। बेटे सेकेंड चीज़ ये भी है कि अगर आप देखो 0 से 1 के दरमियान 1 और 7 है ना, इनके दरमियान वाले नंबर्स लोगे तो फिर आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नंबर्स चाहिए कि भाई हम इतने बड़े नंबर्स कैसे प्लॉट करेंगे, तो बेटा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा नंबर्स लेते हो। आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस शेप का ही बनता है। ठीक है, जरा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँ। चलो ठीक है, आपने सिर्फ नंबर्स के मार्जिन थोड़े दूर दूर तक देखते हैं। ठीक है, आप गैप थोड़ा ज़्यादा ले लो। ठीक है, यू कैन इवन चूज या सेलेक्ट योर, आप ऐसे लिख लो, योर वैल्यू मोर प्रिसाइसली। ठीक है, यानी कि 0 1 के दरमियान अगर आप करो, आपको 0.2 0.4 6 8 और 1 इनके दरमियान लोगे ना, तो आंसर 1 से 7 1 से 7 के दरमियान ही आएगा। ये अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाला चार्ट बेटा ट्राई करना, तो आपको समझ आएगा कि ये ग्राफ फिर ऐसे लिखने से आपका बहुत क्लोज हो जाएगा। फिर आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो वो जो आप पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे। बट मेरा कंसर्न था कि आपको समझाना, आप ऐसे बना लो या ऊपर वाली वैल्यू से बना लो, दोनों ग्राफ एग्जैक्ट करेक्ट है, दोनों पे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब e की पावर 0.5x है। ठीक है, तो अब इसका चार्ट ड्रॉ करते हैं। बेटे अगेन इसमें सारे नंबर्स पुट हो सकते हैं। सो -2 -1 0 1 2। मैंने कोशिश किया कि सब में ये स्टैंडर्ड नंबर्स लूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अगर ग्राफ में वैल्यूज बहुत बड़ी भी आ रही हैं तो कैसे प्लॉट होगी। ठीक है, आप चाहो तो मार्जिन के दरमियान वाली वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, टोटली अप टू यू। और अगर आप चाहो तो 3 -3 तक भी जा सकते हो। मैंने कोशिश की कि बस 5 नंबर इनफ हैं, बस शेप भी हमने बनानी है ना तो बन जाएगी। और दूसरा बेटे डिजिटल बोर्ड है तो इस पे शेप इतनी भी प्रिसाइज नहीं बन रही होती। जब आप कॉपी पेंसिल से बनाओगे तो वो और ज़्यादा नीट बनेगी। ठीक है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ी नीट ही शेप आपको मिले, बट स्टिल। ठीक है, चले, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर दें। एनीवेज, ठीक है, सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखिए बेटे, h of x is 2 minus e की पावर x। अगेन वही नंबर्स ले लें, 0 1 2। -2 पे बेटा आपके पास सोल्यूशन आएगा, वो आएगा 1.8 1.6 1 और -5। चलें जी, अब इसको प्लॉट करते हैं। 5 तक जाना है तो 2 4 6 गैप कर लेते हैं, -2 -4 -6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो -2 पे 1.8 है, 1.82 से ज़रा सा नीचे, और -1 पे 1.6 उससे भी ज़रा सा नीचे, 0 पे 1, तो इनके दरमियान कई नंबर बनेगा 0 और 2 के। ठीक है,
यहाँ पर 1 पे माइनस और 2 पे 5 आए थे। चलो ठीक है, सो ये आपके पास ग्राफ की शेप आ गई। ठीक हो गया। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 3। सो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है आपके पास 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, सो इस पे भी हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, जब आपने कैलकुलेटर पे ये सारी टर्म्स डाली, बेटे आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो आएगा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, विच इज 555, 8, 2, और जब 1 आप पुट करते हो तो 1 पर आपके पास जो रिजल्ट आता है विच इज 1.1 और 2 पे 1। ठीक है, अब ये ग्राफ प्लॉट होगा। ओके बेटा 55 तक जाना है, तो यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे 8, यहाँ कहीं बहुत ऊपर 55। ठीक है, मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में अपने मार्जिन कैसे रखना है। सो -2 पे 55, -1 पे 8, 0 पे 2, 1.1 और फिर 1। तो अगर आप देखो तो ये वैसी कर्व नहीं है, ये एक नीट सी। सो दिस। ठीक है, अच्छा पार्ट नंबर 5। बेटा पार्ट नंबर 5 में आपके पास ln का फंक्शन है। ln फंक्शन के अंदर आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इट शुड ऑलवेज बी, यहाँ पे अब आप लॉग फंक्शन लिखोगे ना, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ा नंबर इसमें पुट करना है। 0.1 पुट कर सकते हो, 0.2, 0.3, लेकिन कभी भी 0 नहीं पुट करना। सो हम एक काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 3-4 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 पे आंसर आ गया 0.6, 1.3, 1.7, 2 और 2.3। बिल्कुल एक नॉर्मल ग्राफ की तरह आपके पास ग्राफ आ गया। बस अब आपने ये ध्यान रखना था कि आपके पास 0 नहीं पुट करना आपने। सो आप देखें कैसे प्लॉट करना है। 1 पे क्या आ जाएगा, 0.6, 1.3, दिस 4 और ये। ठीक है, चलिए अब इसको मैं जरा ज्वाइन करती हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे शेप किस तरह की आ रही है। सो ये पॉइंट जरा सा नीचे होना चाहिए वैसे। ओके चल ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास लॉग फंक्शन है। अगेन बच्चे मैंने आपको बताया था उसका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो +1 है, उस साइड पे -1 हो गया। इसके अंदर आप -1 से बड़ी टर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद 0.5 डाल लेंगे या 0.9, 0, 1, 2, 3। अच्छा मैंने खुद इंटेंशनली नेगेटिव टर्म डाली है, तो आप देखिएगा कर्व हल्का सा नीचे चला जाएगा। आपकी मर्जी है, आप अगेन 1, 2, 3 भी ले सकते थे, या बीच के कोई नंबर ले लें, 7, 8, 9, 10, तो भी कोई मसला नहीं है। चलिए आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का फंक्शन शो हो रहा है। सो -0.9 पे आपके पास, यहाँ पर मैं 0.2, 4, 6, 8। ठीक है, सेम नीचे भी क्योंकि -1 तक जाना है। यहाँ पे भी नंबर्स लिखने पड़ेंगे ना, एक सेकंड में ज़रा नीचे भी नंबर्स लिखूँ। सो यहाँ कहीं -1 बनेगा, ये आ गया। 0 पे 0 आ गया, 1 पे आपके पास 0.3, 2 पे 0.4 और 3 पे 0.6। ठीक है, अब अगर आप देखो नीचे और आपने नंबर लिया था उससे शेप कितनी नीचे की तरफ टिल्ट हो रही है। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन पार्ट नंबर 7। बेटे पार्ट नंबर 7 में भी आपके पास log ऑफ x है, तो अगेन आप 0 तो नहीं पुट कर सकते, 0 से बड़े नंबर पुट कर सकते हो।
बेटे आप 0 पुट करके देखिएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैंने 0.5 देखा, 1 2 3। अच्छा, अब इन सबको बड़ी बड़ी वैल्यूज फंक्शन में डालें। बेटे आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 और 1 पे आपके पास 3, 3.2 और 3.4। ओके हो गया, बहुत ही करीब करीब के नंबर्स हैं। सो इनको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसी शेप आ रही है। ठीक है बेटे, ओके जी। मैंने 1 1 का डिफरेंस लिया है। सो 1 पे 0.5 पे 2.7, 1 पे 3, 3.2, 3.4। देखिए इस तरह की कर्व आ रही है। ठीक है, ओके जी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7। होप सो आपको समझ आई होगी बेटे, सिंपल ग्राफ्स हैं, प्लॉट्स पुट करने हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 8, इसके अंदर आपके पास दो फंक्शन एक साथ गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है ई रेस टू पावर 0.6x और जी ऑफ एक्स में आपके पास ln का फंक्शन है। इसके डोमेन में तो कोई मसला नहीं है, तो आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, बट इसमें आपने ग्रेटर देन 0 ही रहना है। ठीक है, चलें। ई की पावर 0.6x है, तो वो मैं पुराने नंबर ले लूंगी जो मैं लेती होती हूँ -2 से 2। ठीक है बेटे, अच्छा अब बेटा जी यहाँ पर देखो, तो जो आपके पास इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, 0.3, 0.5, 1, 1.8, 3.3। ठीक है, और अगर इस साइड पर अगर आप देखो तो मैं क्या करूंगी, 0.1, 1, 2, 3। मैंने एक इंटेंशनली नंबर 0 के करीब लिया है ताकि वो शेप थोड़ी और नीट हो जाए। ठीक है, बाकी ऐसे कोई मसला नहीं था। आप चाहते तो आप 1 से भी शुरू कर सकते थे। तो दिस वाज योर सॉल्यूशन। चलें, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर इसको नंबरिंग देती हूँ 1 2 3। ओके, दिस एंड दिस। चलो जी, -2 पे 0.3, 0.5, 1, 1.8 और 3.3। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लो नंबर, और 3.3। तो आप देखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह इसका भी वैसा ही कर्व आ रहा है जो एक टिल्टेड सा आता है। ठीक हो गया, चल अब इसका ग्राफ देखते हैं। ln ऑफ 0.6x, 1 2 3। बेटे अगर आप चाहते हैं ना तो इन दोनों को मर्ज करके भी ग्राफ बना सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, तो आप सेपरेट बना लो, ज़्यादा बेहतर है। चलिए, 0.1 पे था -0.8। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं बहुत नीचे ये आ गया, 1 पे आ गया -0.5, 2 पे ज़रा सा ऊपर, और 3 पे 0.5 पे जाना है, और 4 पे। अब अगर आप देखो नीचे वाला पॉइंट ना होता तो आप ऊपर से थोड़ी सी कर्व बनाते, बट अभी के लिए आपकी कर्व कितनी स्मूथ बन रही है। तो बेसिकली एलन के ग्राफ्स ऐसे ही होते हैं। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 8। ठीक है, होप सो आपको ये सारे ग्राफ अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड आपने इनकी अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ डोमेन एरर वाले फंक्शन में आपने याद रखनी है, बाकी कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मूव करने से पहले मैं आपको दोनों का कंबाइन ग्राफ बना देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना भी, कि अगर हमने बनाना हो तो हम कंबाइन ग्राफ भी बना सकते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल वैसा नीट तो नहीं बन रहा, बट चले बन तो गया ना। तो ये है आपका कंबाइन ग्राफ। ठीक है, ओके, ये मैंने सेपरेट बनाया था, ये मैंने कंबाइन कर दिया। बेटे जोन सा आपको पसंद आए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे वाला बना ले। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डेट्स इज परचेज ईयरली बाय दिस फंक्शन। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है एन ऑफ टी,
T0 को वो 2024 कह रहे हैं और अप टू सो, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास फंक्शन है, स्टार्टिंग वो 2024 को इनिशियली कह रहे हैं और उसके बाद T1 पे वो कह रहे हैं 2025 है अप टू सो, ठीक हो गया। एन ऑफ जीरो, तो फिर जीरो पे देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन में कितनी कॉम्पैक्ट डिस्क थी। बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क आपके पास CD को कहते हैं बेसिकली, जो आप कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हो ना, वो मिलियन में है तो हम मिलियन लिख देंगे। तो इनिशियली 2024 में 7.5 मिलियन थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क विल बी सोल्ड, कि अब 1 बिलियन कितने अरसे में होगी, ठीक है। अब हमने तो मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बेटे याद रखिएगा कि 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन में, ठीक है। 1000 मिलियन होता है 1 बिलियन में। तो इसका मतलब है हमें देखना है 1000 मिलियन कब होंगे, हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन की जगह देखते हैं। बेटे आपका फंक्शन है 7.56 की पावर 0.5t, हमें ये वाला t चाहिए। तो बेटे हमें नंबर्स ऑफ ये तो पता चल गई कितनी है 1000, और हमने 6 की पावर ये वाला t फाइंड आउट करना है। 7.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो गया। ओके, अच्छा जी। अब आप बेटा एक बात याद रखनी है, जब ये जो t पावर में अगर इसको खत्म करने के मतलब इसको नीचे लाने के लिए हम हमेशा log यूज करते हैं, ठीक है। आपने ln अप्लाई किया बोथ साइड पे, सो 7.5 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 6 की पावर 0.5, ठीक है। ओके, अच्छा अब log का आपको प्रॉपर्टी पता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो यहाँ से बेटे आपके पास 100 और 7.5 को सॉल्व किया तो बेटे 4.9 आ रहा है, और दिस विल बी इक्वल्स टू 0.5t, पावर नीचे आ गई ना, सो हम इसको लिख सकते हैं 0.5t और ln ऑफ 6। अब ln ऑफ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म के साथ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू 0.5। सो बेटा इस सारे टर्म को अगर आप सॉल्व करो कैलकुलेटर पे तो बेटा आपके पास आता है 5.4, यानी कि 5.4 ईयर्स के बाद 1 बिलियन हो जाएगा। तो उन्होंने 2024 से स्टार्ट किया था। तो अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं सोल्ड, ऐसे लिखो इन 2024 प्लस 5.4 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 2029 की बात हो रही है। 2029 के मिड में तकरीबन जाके आपके पास 1 बिलियन हो जाएंगे। अच्छा, पार्ट बी है व्हाट इज द डबलिंग टाइम, कि वो ये जो जितनी भी डिस्क है स्टार्टिंग में कितनी थी 7.5 मिलियन, वो डबल कितने टाइम में होंगी। चलें बेटा अब इसको लिखने का मेथड इस तरह है कि आपके पास इनिशियली कितनी थी, इनिशियली 7.5, तो डबल किसे कहते हैं 15 को 2 टाइम्स, तो ये आ गया 15 मिलियन। अब जहाँ पहले हमने सारा 1 बिलियन वाला ढूंढा है, सेम यहाँ सेम प्रोसीजर होगा, टी फाइंड आउट करना है 15 मिलियन को लिख के। तो देखें 15 इज इक्वल टू 7.5 6 रेज़ टू पावर 0.5 टी, 7.5 15 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 6 की पावर 0.5 टी, एन ले लें बोथ साइड पर, सो 0.5 टी अब इसकी पावर में जो है वो इसकी एक्सपोनेंट सामने आ जाएगा एक्सपोनेंट में। अच्छा आप चाहो तो साथ साथ एल की वैल्यू सॉल्व भी कर लो, बट बेटा मैं प्रेफर करती हूँ कि एक दफ़ा टी का हम वो फॉर्म बना लें, उसके बाद सारी वैल्यूज़ एक साथ कैलकुलेट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऊपर ही एरर में वैल्यू लिख दोगे तो फिर नीचे करेक्ट भी कर रहे होगे तो क्वेश्चन गलत ही कंसिडर्ड होगा। सो दिस, चल ये फॉर्म बन गई ना। अब ये सारी टर्म बेशक बेटा कैलकुलेटर पे डाल लो। अब जब मैं ये सारी टर्म कैलकुलेटर पे डालूंगी तो ये बनेगा 0.7, यानी कि 2024 के अंदर ही, ठीक है, अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले ही उसके एंड के मंथ्स में ही
हमारा जो 7.5 मिलियन है वो 15 मिलियन तक सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो डबलिंग ऑफ द सीडी सोल्ड इन 2024, ठीक है, 2024 में ही वो डबल हो जाएंगी। सो होप सो बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट सेम यही चीजें हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आपने सपोज करना है 50,000 है इनिशियली, 6% इंटरेस्ट आ रहा है और फंक्शन भी आपको गिवन है। बेस्ट चीज है आपको फंक्शन गिवन है। आपने बताना है कि 50,000 कब 4,50,000 बन जाएगा और फिर डबलिंग वाला बताना है। चले, सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन लिखते हैं ना, ये। अब वो कह रहे हैं कि 50,000 की बजाय 450,000 पे कब जाएगा, यानी कि ए ऑफ टी हमें पता है 450,000 है और हमने बस वो टाइम निकालना है कि कितने अरसे में ये इधर तक पहुंचा। तो 50,000 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, ओके। इस साइड पर आ जाएगा 1.06 की पावर टी। चल, इनको कैंसिल करें बेटे, 5 9 सा 45। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या लेना है, इस पर एलन अप्लाई करना है। 6 नहीं है, एक सेकेंड, एलन ऑफ 9 इज इक्वल्स टू एलन ऑफ 1.06 की पावर टी। बेटे अब एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में आपके पास क्या रूल है, पावर नीचे आ जाएगी। सो अब ये दोनों एलन आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, इन दोनों को अब डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टी का रिजल्ट क्या आ रहा है। सो टी विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली, बेटा अप्रोक्सीमेटली से लिख रही हूँ कि पॉइंट्स में ना डेसिमल में, तो वो हो सकता है कैलकुलेटर से आप जब पॉइंट्स में लिखो तो अप्रॉक्स करो ना करो, इस वजह से मैं ऐसे लिखती हूँ। तकरीबन 37 ईयर्स में 37 ईयर्स लगेंगे उसको इतने अमाउंट पे पहुंचते हुए। ओके, पार्ट बी है डबलिंग। तो 50,000 का डबल देखते हैं, इनिशियली कितना है 50,000 और फिर इसको डबल कर लेते हैं 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 1 लाख रुपीज। चले, 4 जीरो से ना 5 हो गए, चले। अच्छा, फिर उसके बाद अब वही वाला सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा कि जो आपके पास फंक्शन क्या है गिवन है, आपने अब 80 की जगह लिख देना 1 लाख रुपीज। चले, 50,000 इस पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1.06 की पावर टी रह जाएगा। चले, ये कटिंग होगी सारी, 5 2 सा 10 होता है, जस्ट 2 रह गया। चले, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें टी चाहिए था, वो पावर में है, तो उसको खत्म करने के लिए बेटा एन लिया जाता है, लॉग ऑन बोथ साइड ln of 2 is equals to ln of 1.06 की पावर t। सो ln of 2 is equals to t फ्रंट पे आ गया। अब ये ln दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दिस ऑल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 11.89। तो इसकी जो अमाउंट है उसको डबल होते हुए भी तकरीबन 11 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, सो ये था आपके पास रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है आपके पास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1% पर ईयर, हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। अच्छा, अब हमें डबल तो फाइंड आउट करना है, बट आपके पास मॉडल ही नहीं गिवन। तो अगर मॉडल नहीं गिवन तो हम मॉडल खुद बना लेंगे। ठीक है, ओके जी, बनाते हैं। बेटे पॉपुलेशन की बात हो रही है तो हम एक काम करते हैं कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको पी नॉट से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो पॉपुलेशन एट एनी टाइम, फिर हमने जनरल फंक्शन बनाना है ना, पी ऑफ पी वाला, तो वो किसके इक्वल होगा,
सो देयरफॉर द मॉडल इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का जो आपके पास पॉपुलेशन का मतलब वो ग्राफ फंक्शन आएगा, वो आएगा पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, और साथ आप लिखोगे ई की पावर आर इंटू टी। अब टी तो हमें पता है टाइम है, आर क्या होता है? सो आर हमारे पास बेटा बेसिकली ग्रोथ का रेट होता है। ये आर किसके इक्वल आ रहा है? ये ग्रोथ रेट के इक्वल आ रहा है। अब ग्रोथ रेट क्या है तो आपको गिवन है बेटे 1%। आप परसेंटेज को चेंज कर दोगे नंबर में, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हम लोग आर को फाइंड आउट करके लिख देते हैं। 1% का मतलब है बेटे परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, विच 0.01। तो अब अगर आप अपना फंक्शन दोबारा से मॉडल को लिखना चाहो, आपका मॉडल बन जाएगा डबल पॉपुलेशन। बेटे हमने बेसिकली डबलिंग फाइंड आउट करनी है ना, तो वो 2p नॉट हो जाएगी, क्योंकि हमें इनिशियली नहीं पता, तो हम पे लिखेंगे कि 2p नॉट है, फिर वो डबल होगी जितनी भी थी। सो अब आपका मॉडल क्या होगा बेटे? p नॉट की जगह आ गया, p ऑफ t की जगह आपने लिखा 2p नॉट, और वो किसकी इक्वल है? p नॉट e की पावर rt। r की जगह आ गया 0.01t, ठीक है। सो आपके पास आया 2p नॉट इज इक्वल्स टू दिस टर्म, ठीक है। चलो, पी नॉट और पी नॉट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, हमने ईयर निकालना है यानी कि टाइम। टू इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0.01t, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि हम इसको कैसे करते होते हैं, हम इस पे एरर लेते होते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग सी बात ये है, एक्सपोनेंशियल अगर ई खुद आ जाए, ई और एलन हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब वो पावर नीचे नहीं आएगी, बेसिकली डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आएगी तो फ्रंट पे ना, जैसे 0.01t है, साथ एलन ऑफ ई आएगा ना, तो बेटे एलन ऑफ ई जो होता है वो कैंसिल होके 1 ही देता है आपको, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, एलन ऑफ ई का आंसर 1 आता है, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। सो क्या बना? एलन ऑफ 2 पावर स्टार्ट में आ गई। एक सेकेंड ना, इसको ऐसे ना लिखते, इरेजर कहाँ गया? ये रहा। आप लिखो 0.01t स्टार्टिंग में आ गया, और एलन ऑफ ई आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो गई, तो टी का आंसर आ गया 69.3। अप्रोक्सीमेटली 69 ईयर्स के बाद आपका जो है वो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 5.2 बिलियन थी 1990 में, और उसका ग्रोथ रेट जो है वो 1.6% है, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं मॉडल बना के दें, वो फंक्शन आपने मॉडल खुद से बनाना है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 2000 में कितनी हो जाएगी, और फिर कब 8 बिलियन को टच करेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो तो आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है पी नॉट, और पॉपुलेशन एट एनी टाइम पी ऑफ टी से हमने डिनोट कर दिया बेटे। अब अगर आप देखो तो आप क्या लिखोगे? पी ऑफ टी, चलो ग्रोथ रेट भी पहले लिखते हैं ना, ग्रोथ पॉपुलेशन फंक्शन, ठीक है। अब ये किसकी इक्वल होगा? पी नॉट ई रेज़ टू पावर आर टी, हमने अभी पीछे यही पढ़ा। आर आपके पास ग्रोथ रेट होता है, तो वो हमें गिवन है 1.6%, तो परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.016, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने जीरो नहीं डाला, इरेजर चलो ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं, 0.0, ठीक है। चलो, अब अगर आप
यहाँ पर मॉडल लिखना चाहो तो वो क्या बनेगा, पी ऑफ टी इज इक्वल पी नॉट की जगह क्या आएगा 5.2। इनिशियली तो इस बार पता है e की पावर 0.01। ठीक है, ये है आपके पास मॉडल। पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन आपने बतानी है 2000। अब 1990 इनिशियल था, 2000 पे आपने निकालनी, कितने सालों का फर्क आ गया बेटे, 10 इयर्स का फर्क आया ना, ऐसा ही है ना। इसका मतलब है 10 इयर्स तक बताना है आपने, t इज इक्वल टू 10 पे आंसर बताना है। ठीक है, तो जहां t है वहां 10 पुट कर दे, तो देखते हैं कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन आएगी। e रेज टू पावर 0.016 इंटू 10। ठीक है, सो p ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 6.1। अब आंसर बिलियन में है तो हम बिलियन लिख देंगे। 2000 में 6.1 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक हो गया। चलो अब पार्ट नंबर सी, वो कह रहे हैं कि किस साल में 8 बिलियन हो जाएगी। अब देखते हैं कि 8 बिलियन कब हो जाएगी। यहाँ पर बेटा लिखें सी। अब 8 बिलियन हमें ऑलरेडी पता है, पी ऑफ टी की जगह 8 आ सकता है। सबसे पहले तो हम अपना फंक्शन लिखते हैं ना। चलो पी ऑफ टी की जगह 8 आ जाएगा, 5.2 ई की पावर 0.0160। 8 डिवाइड हो जाएगा 5.2 पे, ई की पावर 0.0160। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, या फिर डिवाइड करने से पहले चलो हम ln ले लेते हैं। ln of 8 by 5.2 is equals to, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से याद करवा रही हूँ बेटा, ln of v हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln of 8 डिवाइडेड बाय 5.2 को जब किया तो आपके पास 0.43 आ गया, 0.016 स्टार्ट में आ गया, ln e आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ से t की वैल्यू देखना चाहो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 26.9। ठीक है, तकरीबन 27 ईयर्स लगेंगे। 27 अप्रोक्स कर रहे थे बेटे, हल्का फुल्का माइनर फर्क से कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। 27 ईयर्स लगेंगे 8 बिलियंस पे आने के लिए। तो जरा चेक करते हैं, स्टार्ट हमने लिया था 1990 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लिया था, 1990 से, तो उसके अंदर 27 को ऐड कर देते हैं। एक सेकेंड, हमने ईयर बताना था ना, तो ओके 1990 में 27 ऐड कर दो, ये बनेगा आपके पास 2017। अप्रोक्सीमेटली 2017 के आसपास आपकी पॉपुलेशन 8 बिलियन को टच कर जाएगी। ठीक है, ओके जी, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक स्टूडेंट है मैथमेटिकल क्लास में, उसने एग्जाम दिए हैं और फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, उसका एवरेज स्कोर निकालना है। चलें स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल क्लास में, और ये आपको फंक्शन गिवन है। सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं, 68 माइनस 20 लॉग ऑफ t प्लस 1। चलो सबसे पहले हमने एवरेज स्कोर निकालना है जब t 0 होगा। ठीक है, t क्या है, 0, तो t की जगह 0 पुट करते हैं। ये आ जाएगा 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 0 में 1 ऐड किया 1, और मैंने आपको बताया था कि log 1 0 दे देता है। 68 20 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ 68 रह जाएगा। इनिशियली आपके पास 68 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आगे पार्ट नंबर बी, व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर टीम 4 मंथ्स 24 मंथ्स। ओके, तो बेटा आपने टी की जगह एक दफा 4 पुट करना है और एक दफा आपने 24 पुट करना है। ठीक है, चलो पुट करते हैं, सिंपल सा बहुत। 68 में से 20 लॉग में 4 प्लस 1, क्योंकि t प्लस 1 है,
इस साइड पे भी देखो तो 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 24 प्लस 1। अच्छा जी 68, बेटा इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास 54 आ जाएगा, और इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा इस सारे को, बेटा एक मैं रिजल्ट आपको बताती हूँ कैलकुलेटर से, देखिए यस इट विल बी 40। ठीक हो गया। पार्ट नंबर सी में वो आपसे कह रहे हैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें। 3 वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हुई हैं, ठीक है। सो वो 3 वैल्यूज तो हम यहाँ लिखते हैं। देखिए हम लोगों ने t को 0 पुट किया तो 68 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर या फिर हम लोग डायरेक्ट नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे मिक्स हो रहा है बेटे, मैं नेक्स्ट सी के साथ ही लिखती हूँ। 0 पुट करने से 68 आया, 4 पुट करने से 54 आया, और 24 पुट करने से 40 आया। 0 4 24, बेटे मिड का भी एक कोई याद नंबर ले लें ताकि ग्राफ थोड़ा और नीट हो जाए। सो फॉर सम मोर पॉइंट्स हम कुछ और पॉइंट देखते हैं, बट 0 4 ठीक है, 4 और 24 के मिड में भी कोई नंबर लें, 9 ले लेते हैं, ठीक है। जब आप इसमें 9 पुट करोगे तो 68 माइनस 20 लॉग 9 प्लस 1 10, ये आपके पास रिजल्ट देगा 48, ठीक है। तो हमारे पास 9 इंटू 48 भी आ गया, 0 4 9 24। एक नंबर और इनके दरमियान देख लें, 90 ले लेते हैं या 15, चलो 15 लेते हैं। 68 माइनस 20 लॉग ऑफ 15 प्लस 1 16, तो ये 44 आ गया। चले अब काफी हो गया पॉइंट्स, इनको प्लॉट करते हैं। सो फिर देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट्स डालते हैं, बेटे मैं जरा कलर चेंज कर लूँ उसका और उसे ड्रॉ करते हैं। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया हमारे पास। 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 50। सो इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, नेगेटिव तो खैर टाइम होता ही नहीं है, बट स्टिल चले। आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो आंसर्स आप इसमें हम कितने का डिफरेंस ले सकते हैं। सो मैंने ना यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं उससे रिलेटेड नंबर्स यहाँ इकट्ठे लिख दिए, 40 44 48 54 और 68 थोड़ा दूर है, और इसके अलावा कोई पॉइंट है मेरे पास नहीं। चलो 80 तक, ठीक है। बेटे आप चाहो तो 10 10 का डिफरेंस ले लो, 20 का डिफरेंस ले लो, 40 का, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। सो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लिए, जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे पुट करने शुरू कर दिए। 9 पे 48 है, 15 पे आपके पास 44 था, 24 पे आपने 40 लिया, ठीक है। इससे ये होगा कि मेरे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये आपके पास ग्राफ की शेप आ गई, ठीक है। अच्छा जी, सो ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम, कि आप टी निकालो जब स्कोर क्या हो 50 हो। स्कोर हमें इस बार उन्होंने खुद ही बता दिया 50 हो, और आपने वो निकालना है टाइम। ओके, अच्छा देखो 9 पे 48 आ चुका था, तो यानी कि 9 के करीब करीब ही वो टाइम है जब वो 50 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने तो सॉल्व करना है फंक्शन के थ्रू। आपके पास एस ऑफ टी गिवन है 50, सो 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1। सो ये माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1। चल इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास आता है माइनस 18 बाय माइनस 20। ओके, अच्छा इन दोनों को सॉल्व किया बेटे, माइनस माइनस तो आपके पास कैंसिल हो गया, सो 18 बाय 20 रह गया। अब ये लॉग है, लॉग को खत्म करने के लिए बेटा हम एंटी लॉग लेते होते हैं, ठीक है। सो अब मैं एंटी लॉग अप्लाई करूंगी किस पे, 18 बाय 20 पे। सो यहाँ पे बेटा आप लिखो एंटी लॉग 18 बाय 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग तो कैंसिल हो गए, t प्लस 1 आ गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू जो आती है वो आती है ऑलमोस्ट, यहाँ पर अगर आप देखो 7.9, और ये हो रहा है यहाँ के माइनस हो गया,
सो टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.94 यानी कि 7 एट टाइम 7 जो है ना आपके पास 7 मंथ्स में आपके पास एवरेज स्कोर 50 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास पी नॉट गिवन है। ठीक है। ग्रोथ फंक्शनल हो रही है ऑयल की और डिमांड उसकी का जो रेट है वो 10% है। आपने डिमांड डबल बतानी है। ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी ऑफ टी हमने वो टी फाइंड आउट एक्चुअली करना है ना। तो इनिशियली हमारे पास जो गिवन है वो है, इनिशियली डिमांड में हम क्या करेंगे पी नॉट और डबल डिमांड हम कर देंगे 2 पी नॉट। ठीक है। ये बेटा हम पिछले क्वेश्चन सब में करते हुए आए हैं, तो ये कुछ भी हमारे पास ऐसा कोई नया नहीं है। सो 2 पी नॉट आ गया। चलो अच्छा, अब अगर आप देखो तो वहां पे के लिखा हुआ था। गिवन आपको क्या है, पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई की पावर के टी। तो ये बेसिकली के आपके पास ग्रोथ रेट ही है। कहीं पर आर लिखा होता है, कहीं पे कोई और लेटर भी लिखा आ सकता है, लेकिन बेसिकली ये आपका ग्रोथ रेट ही है विच इज 10%। ठीक है। सो 2 पी नॉट इज इक्वल्स टू, हमें डबल चाहिए था ना तो मैंने 2 पी नॉट लिखा। के की जगह पहले जरा के साइड पे चेक कर लो। 10% का मतलब है 0.1 0.1 टी। पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो गए। 2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 0.1 टी। अब आपको पता है कि ये एंड करने के लिए हम ln लेते हैं बोथ साइड पे log। सो ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर 0.1 टी। ln ऑफ e किसके इक्वल होता था 1 के। अच्छा जी। सो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ln ऑफ t आपस में कैंसिल हो गए। सो ये क्या था, चले ln ऑफ 2 किस पे डिवाइड होगा 0.1 पे, तो यहां से हमारे पास वो टाइम आ जाएगा। सो t विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.9। ठीक है। सो ये ईयर है तो 6.9 अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स में आपके पास जो ग्रोथ रेट की वजह से इस ग्रोथ रेट पर आपका जो भी वो फंक्शन है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। वो डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी। सो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑल एल्यूमिनियम कैन डिस्ट्रीब्यूट आर रिसाइकल्ड ईच ईयर। और एक बेवरेज कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कितने 2,50,000 कैंस। द नंबर स्टिल इन यूज। ठीक है। आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय, तो ये बेसिकली उन्होंने आपको फंक्शन बनाया दे दिया। आपने बताना है कि 60,000 कितने सालों में होंगे इन यूज और कितने टाइम पे सिर्फ 1,000 रह जाएंगे। ठीक है। चलो वन बाय वन हमने इन दोनों को देखना है और सॉल्व करना है। सो एन ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ यूज कैन। ठीक है। और हमारे पास गिवन डेटा ये है कि एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2,50,000 और 2/3 इंटू टी। ओके हो गया। चल अब हमने बनाना है कि जब का वो 60,000 होंगे। सो एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 60,000, तो टी क्या होगा सॉल्व करते हैं बेटे। 60,000 लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 2,50,000 2/3 की पावर टी। ये टर्म इस टर्म पे डिवाइड हो जाएगी। ओके। और आपके पास यहां पर रह जाएगा 2/3 टी। चलो बेटा ये कैंसिल होके हमारे पास जो दिया इसने टर्म वो आ गई, उस पर हमने ln अप्लाई करेंगे। इधर भी हम ln अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है ln से हमारे पास जो पावर है वो जो पावर में वेरिएबल है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। सो टी पहले आ जाएगा। ln ऑफ 6/25 इज इक्वल्स टू टी ln ऑफ 2/3। चले सो यहाँ से आपके पास ln ऑफ 6/25 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू टी। तो बेटा टी का आंसर अप्रोक्सीमेटली आपके पास आने वाला है 3.5 ईयर्स। ठीक है। तो तकरीबन 3.5 ईयर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड है 60,000 कैंस पर पहुंचने के लिए। अच्छा अब हमने बताना है कि 1,000 के लिए क्या है। सिंपली एन ऑफ टी अब आपको 1,000 की बना है। सारा प्रोसीजर पुराने वाला है।
सो 1000 इज इक्वल्स टू 2,50,000 2/3t। ये दोनों टर्म एक दूसरे पे डिवाइड हो जाएंगी, इज इक्वल्स टू 2/3 की पावर t। स्टेलन अप्लाई कर दें तो t स्टार्ट में आ जाएगा, दोनों एलेंस आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। सो बेटे आपके पास t आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर आपको बताऊं विच इज 13.6, तो बेटे 13.6 ईयर्स लगेंगे कैंस को 1000 कैंस इन यूज के लिए। ठीक है, सो बेटे दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.3। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं एरर हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।